नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज तक की सबसे बड़ी और अद्भुत घटना होगी। जी हां दोस्तों, और यह देखकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे और आप अपनी आंखों से खुशी के आंसू रोक भी नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, और ये जो होगा आप अगले जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, अब खुल गया आपका किस्मत का द्वार। अब आपका 7 जन्मों का सपना सच होने वाला है। दोस्तों, भगवान ने कर दिए आपके ऊपर बड़ा चमत्कार। ऐसा चमत्कार दोस्तों हर किसी को नहीं मिलता है। उन्हीं को मिलता है जो दोस्तों भगवान का अधिक प्रेमी होता है। और दोस्तों, अब आपको वह भगवान दे दिया है इतना बड़ा सफलता कि दोस्तों आप सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, ये आपके कर्मों का फल बहुत पहले मिलना था, लेकिन दोस्तों आपने उसे समय कुछ ऐसा गलती कर दिए थे, कुछ ऐसा कर ही कर दिए थे कि दोस्तों ये खुशखबरी उसे समय लौटकर चला गया है। लेकिन दोस्तों, अब आप अगर कुछ भी गलती कर दिए तो दोस्तों आपको अब जीवन भर पास जाना पड़ेगा। अब दोस्तों आखिरी मौका आपके हाथ में बच्चा है। जल्दी से इस वीडियो को देख लो, जल्दी से इन संकट को समझ लो। जी हां दोस्तों, नहीं तो दोस्तों आप जीवन भर पछताते रहोगे। अब आपके जीवन में आज की इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो दोस्तों बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को कहते हैं कि सभी काम छोड़कर सबसे पहले वीडियो को देख लेना। दोस्तों हम आपकी दिलाते हैं, आपको वह खुशखबरी मिलेंगे जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, अब आपके घर में इस रूप में आना चाहती हैं जो दोस्तों अब समय आ चुका है, जब आपको माता रानी की कृपा की छाया प्राप्त होगी और आपके जीवन से कष्ट एक एक करके दूर होने लगेंगे। लेकिन अब ऐसे में आपको इन 3 बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। पहला तो यह है कि माता रानी के आपके घर में प्रवेश करने के कौन से बड़े संकेत हैं जिन्हें हम आगे वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा यह है कि आपको कौन सी तैयारियां करनी है जिससे कि माता रानी आपके घर में जल्द से जल्द प्रवेश करें और आपके जीवन को खुशियों से भर दे। और तीसरा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कि कहीं आप ऐसी कुछ गलतियां ना कर दे जिससे कि माता रानी आपके घर में प्रवेश करे ही ना। और यदि आपके जीवन में और आपके घर में माता रानी प्रवेश कर भी जाएं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होने लगी तो कुछ समय में वह समाप्त ना हो जाए। जी हां दोस्तों, इन बातों का यदि आप ख्याल रखते हैं तो निश्चित तौर पर इस चैत्र नवरात्रि के बाद आपके जीवन में खुशियों की एक बहार आएगी। आपका परिवार सब कुछ माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अब सुंदर ही सुंदर हो जाएगा, जो दोस्तों वीडियो बेहद ही खास है और आपकी जिंदगी में निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों को केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे। दोस्तों याद रखना, दैवीय शक्तियां कभी सीधे तौर पर किसी के सामने प्रकट नहीं हो जाती हैं। वे तो केवल संकेत मात्र देती हैं। यदि आपने उन्हें पहचान लिया तब तो बहुत अच्छा है, वरना आपका अच्छा समय आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाएगा। दोस्तों हम जो भी ज्ञान आपको देने जा रहे हैं वह पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। आपकी राशि, आपकी कुंडली के आधार पर ही हम आपको सारी बातें बता रहे हैं। साथ ही साथ जो उपाय और जो तैयारियां हम आपको बताएंगे, इस सारी की सारी वैदिक परंपरा पर आधारित होंगी। जिन दोस्तों हमारी वीडियो में जो ध्यान हम दे रही हैं वह पूर्ण रूप से प्रमाणिक है और उसका आपको 100% लाभ होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि जो ज्ञान हम आपको देने वाले हैं वह आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस अद्भुत ज्ञान भरी वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस न करें। बीच में छोड़कर जाने की गलती तो भूल कर भी ना करें, वरना आप अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक महान वीडियो की शुरुआत करते हैं और माता रानी की आपको कैसे पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान देते हैं। लेकिन इससे पहले मई को याद करते हुए पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता रानी मां, भवानी मां, लक्ष्मी कृपा करो लिखना। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। दोस्तों भाव की बहुत अधिक आवश्यकता है। बिना भाव के तो भगवान प्रसन्न हो ही नहीं सकते हैं। दिखा विभा जी से कुछ नहीं होता है। तो चलिए
वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे चैनल परिवार के भी सदस्य बन जाएंगे। फिर हमारे द्वारा किए जाने वाले हर छोटे बड़े अनुष्ठान का आपको भी निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों, परिवार के सदस्यों को तो हर एक कार्य का कुछ न कुछ हिस्सा प्राप्त होता ही होता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि माता रानी किस रूप में आपके घर आना चाहती हैं और आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि माता रानी को अपने जीवन में लाने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको भी कुछ खास तैयारियां करनी पड़ेगी। अनीता होगा यह है कि माता रानी आपके यहां आएंगे अवश्य, लेकिन ज्यादा समय तक खैर नहीं पाएंगे और उनकी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो नहीं पाएगा। तू भी कौन सी तैयारियां हैं, अब ध्यान से सुने दोस्तों। हर एक बात जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने एक बात को भी मिस कर दिया तो आप ही की सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगे। तो पूरे ध्यान के साथ वीडियो को देखें और हर बात को समझने का प्रयास करें। सबसे पहला काम है दोस्तों कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा काम करें। कहने का मतलब यह है कि आपके घर का मुख्य दरवाजा पूर्ण रूप से साफ सुथरा होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी आपके दरवाजे पर नहीं होनी चाहिए, खासतौर से सुबह और शाम के समय। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह और शाम के समय आप यह काम करें कि एक दीपक सुबह और दीपक शाम अपनी घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य लगाएं। अब दीपक आपको गाय के घी का लगाना है। मिट्टी का दीपक होना चाहिए और यह आपको अपने दरवाजे पर बाएं और लगाना है, यानी कि जब आप बाहर की ओर मुंह करके खड़ी हूं तो आपको उल्टे हाथ की तरफ यह दीपक लगाना है। इससे अंदर प्रवेश करने वाले इंसान के दाहिनी ओर वह दीपक हो जाएगा, जो कि बहुत अधिक शुभ है। तो यह तो एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य करना है कि आपको अपने घर में हर एक कौन है और ब्रह्म स्थान में हर जगह गंगा जल का छिड़काव करना है। ये दोस्तों, ये बहुत अधिक आवश्यक है। घर की पवित्रता बहुत जरूरी है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बंधनवार अवश्य लगाना है। यह बहुत आवश्यक है। दोस्तों, बंधनवार क्या होता है और इसे क्यों जरूरी है लगाना, यह आप समझिए। बंधनवार असल में एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र सामग्री है जो पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। इसी घर में होने वाले किसी भी मांगलिक कार्य, त्योहार या विशेष पर्व पर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के दरवाजे पर बंधनवार लगा रहता है वहां दैवीय शक्तियां निश्चित तौर पर प्रवेश कर जाती हैं। यह दैवीय शक्तियों को आकर्षित करने का रामबाण इलाज है। तो बंधनवार बनाने के लिए आपको 2-3 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको एक लाल रंग का धागा चाहिए। जी हां दोस्तों, नवरात्रि पर बन रहा है यह बंधनवार, तो फिर इसके लिए आपको लाल रंग का धागा चाहिए। इसी के साथ साथ आपको अशोक के कुछ पत्ते और आम की कुछ पत्ते याद रखें कि जितने पत्ते अशोक के लगा रहे हैं उतने ही पत्ते आपको काम के भी लगाने हैं। बराबर संख्या में इन पत्तों को आपको बांधना है और इसी के साथ साथ आप बीच में लाल रंग के पुष्प भी लगा सकते हैं। यह लाल रंग के पुष्प की माला भी लगा सकते हैं। अब आपको अपने मुख्य दरवाजे पर बंधनवार इस प्रकार से लगाना है कि घर के बाहर जाने वाली और अंदर आने वाली हर एक सदस्य के सिर से यह जरूर स्पर्श करें। अब इस बंधनवार का आपको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा जब आप इस बंधनवार में कुछ लक्ष्मी कुवाड़ियां भी बांधकर लटका देंगे। इतना दूर तो फिर आप देखें कि दैवीय शक्तियां कैसे आपकी घर की ओर खींची चली आती हैं। खास तौर से माता लक्ष्मी आपके घर में तुरंत प्रवेश कर जाएगी। यह बहुत ही अचूक उपाय है। आप जब भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तुरंत अपने घर में यह कार्य करें। अपने मुख्य दरवाजे पर बंधनवार लगा लें
अब सबसे जरूरी काम एक और है जो आपको करना है कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सबसे ऊपर श्री लिखें। जियो दोस्तों, बीचों बीच श्री लिखें और दाएं और बाएं और 11 स्वास्तिक बनाकर शुभ और लाभ भी अवश्य लिखवाए। यह दोस्तों बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है, इसे आपको अवश्य ही करवाना चाहिए। इससे भी दैवीय शक्तियां आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। दोस्तों याद रखना कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को जितना सुंदर और जितना सकारात्मक बना लेंगे, देवी शक्तियां उतनी ही जल्दी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। अब नवरात्रि जैसे विशेष पर्व में देवी शक्तियां हर एक घर और हर एक इंसान के जीवन में प्रवेश करती हैं। लेकिन समस्या ये है कि लोग अपनी गलतियों, अपनी ही नादानी उसे इन दैवीय शक्तियों को नाराज कर देते हैं और फिर बाद में जीवन भर कष्ट भोगते रहते हैं और कहते हैं कि भगवान ने शायद हमारा भाग्य इसी प्रकार बनाया है, कष्ट भोगने के लिए ही हमें पैदा किया है। लेकिन दोस्तों यह बात बिल्कुल सच में नहीं है। तो यह तो थी आपकी स्वयं की तैयारियां, जिससे कि आप उस देवी शक्ति को जो आपके घर में आने वाली है उसे आपको निर्बाध रूप से अपने घर में प्रवेश करवा पाएंगे। अब हो सके तो एक छोटी सी चीज बाजार से और खरीद लाए, और वह है एक चांदी का सिक्का। जी का दोस्त, चांदी का एक सिक्का जिसमें कि माता लक्ष्मी विराजमान हो, खड़ी अवस्था में ना हो, याद रखें बैठी हुई अवस्था में हो। ऐसा एक सिक्का लाकर अपने घर के पूजा घर में रखें और उसका नित्य पूजन करें। यह बहुत ही आवश्यक है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, और क्या पता कि माता लक्ष्मी ही आपके घर में प्रवेश करने जा रही हैं। तो जब भी इस प्रकार के वातावरण को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर में ही निवास करने लगेंगे। याद के दोस्तों कि आप माता लक्ष्मी की ऊर्जा को यदि अपने घर में स्थापित करने में कामयाब हो जाती हैं तो जीवन भर आपको पैसे रुपए की कभी भी समस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहां माता लक्ष्मी का निवास है वहां किस प्रकार की धन की समस्या है, वह घर तो धन का खजाना बन जाएगा। तो बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि माता रानी आपके घर में किस रूप में आना चाहती हैं। तो दोस्तों की याद रखिए कि दैवीय शक्तियां यह भगवान, देवी देवता किसी भी इंसान के सामने सीधे प्रकट नहीं हो जाते हैं, चाहे आप कुछ भी करिए। सैकड़ों हजारों साल के तप करने की ना तो अब सामर्थ है और ना ही इतनी आयु है। इस वजह से अब दैवीय शक्तियां सीधे तौर पर प्रकट ना होकर सांस्कृतिक रूप में जीवन में प्रवेश करती हैं। तो कुछ न कुछ संकेत, कुछ न कुछ आंशिक प्रमाण होते हैं जो आपको जाने बहुत आवश्यक है। दोस्तों यदि आपके घर में कोई छोटी कन्या आ जाती है, ऐसी कन्या जिसकी उम्र 9 साल से कम है, और वह आपके घर में आ जाती है, तो आप समझ गए कि माता रानी ही आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। याद रखें कि माता रानी स्वयं तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी दिव्य ऊर्जा, उनकी सकारात्मक ऊर्जा निश्चित तौर पर किसी को भी अपना बहन बना सकती है और आपके घर में प्रवेश कर सकती है। तो अब जब छोटी कन्या आपके घर में आ ही गई है तो आपको बड़ी प्रेम से उसे बात करनी है और उसे कुछ खाने पीने को देना है और उसे प्रसन्न करके हंसते मुस्कुराते अपने घर से विदा करना है। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही जरूरी है। अब दूसरा संकेत यह है कि कोई जानवर आपके घर के दरवाजे पर आ सकता है, खास तौर से गाय। जी हां दोस्तों, की दैवीय शक्तियां किसी भी जातक के घर में जाने के लिए, जीवन में प्रवेश करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए गाय को ही सबसे पहले चुनती है, क्योंकि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गाय एक बेहद पवित्र जीव है, इसीलिए हम उसे गौ माता कहते हैं। तो यदि आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर खड़ी हो जाती है तो आप उसे निश्चित तौर पर रोटी अवश्य खिलाए, जो भी आपके पास है उसे खिलाए। रोटी नहीं है तो कुछ और खिला दे, थोड़ी बहुत, जो आपके घर में हरी सब्जियां हों, यदि कुछ उस याद दिला दें। कुल मिलाकर उसे खाली वापस ना लौटा है, यह बहुत ही आवश्यक है। तीसरा संकेत यह है कि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ सकता है, खास तौर से महिला अधिकारी। जी हां दोस्तों, यदि इन 9 दिनों में आपके घर में कोई भिखारी आ जाता है तो आप उसे भी संतुष्ट करके ही भेजें। दोस्तों याद रखें कि दैवीय शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने से पहले आपकी परीक्षा अवश्य लेंगे, और इन्हें आप दैवी शक्तियों की परीक्षा मानकर ही चले। जी हां दोस्तों, अब कोई जानवर यदि आपके घर में प्रवेश कर जाता है, जैसे कोई चिड़िया आपके घर में प्रवेश कर जाती है, या फिर ऐसा जीव जंतु जो अक्सर बाहर रहता है,
लेकिन अचानक आपके घर में प्रवेश कर जाता है तो यह बेहद ही शुभ है। खास तौर से चिड़िया का आप घर में प्रवेश करना यह बेहद ही शुभ है। आप समझ जाएं कि अब आपका समय बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, देवी देवता आपके घर में स्वयं प्रवेश कर चुके हैं। अब ऐसे में यदि आपके घर में कहीं चींटियां निकलती हैं या फिर छिपकलियों की संख्या अचानक दिखाई तेज रखती है, एक से अधिक छिपकलियों दिखाई देने लगती है, तो आप समझ जाएं कि यह भी देवी शक्तियों का प्रतीक है। प्रमाण है कि वे आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। जो दोस्तों, तो हर एक जगह पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। संकेतों को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अब माता रानी आपकी कभी भी किसी भी प्रकार की परीक्षा ले सकती हैं। मानकर चलिए कि आप कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा भी रहे हैं, इतने में कोई अधिकारी आपके पास आकर आपसे कुछ मांगने लगता है। खास तौर से खाने पीने का सामान, तो आप उसे डांट कर भगा ही नहीं। उसे कुछ खाने पीने को दें, उसे भी संतुष्ट करें। उसका मन भर जाएगा तो समझिए कि देवी देवता आपसे परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि यह आपकी परीक्षा ही हो। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपके कार्यस्थल पर कोई महिला कर्मचारी है और वह आपसे किस प्रकार की मदद मांगती है, तो आपको उसकी मदद निश्चित तौर पर करना चाहिए, फिर चाहे आपका उसके साथ मनमुटाव का व्यवहार ही क्यों ना रहा हो। ऐसे में भी आपको उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह भी आपकी परीक्षा हो सकती है। तो इन संकेतों को आप समझते चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप दिव्य शक्तियों के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास होंगे। और हम आपको बता दें कि इन 9 दिनों में, यानी कि चैत्र नवरात्रि में, आपकी निश्चित तौर पर किसी न किसी रूप में परीक्षा ली जाएगी। आप यकीन मानिए कि आपको जिस भी प्रकार की परीक्षा ली जाए, आप बस हमने जो बताया है उन संकेतों को याद करके और उसी हिसाब से अपना व्यवहार बनाना। फिर आप देखना कि आपके जीवन में इस घटना के बाद कैसे बड़े बड़े चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। याद रखें कि जिस इंसान का हाथ देवी देवताओं ने पकड़ लिया, यानी कि जिसका मार्गदर्शन स्वयं माता रानी कर रही हैं, फिर भला उसे हराने वाला कौन है इस संसार में। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। अनजाने में ही सही, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं जिनसे दैवीय शक्तियां नाराज हो जाती हैं, या यूं कहें कि आपका बनता हुआ भाग्य बिगड़ जाता है। तो आपको इन बातों का भी विशेष ख्याल रखना होगा। अब हम आपको बताने जा रही हैं 4 ऐसी गलतियां हैं जो आप अनजाने में अक्सर कर बैठते हैं। इन गलतियों को आपको इस नवरात्रि में भूल कर भी नहीं दोहराना है। याद रखें कि यदि आपने इन गलतियों को फिर से दोहरा दिया तो यह सुनहरा अवसर आपके हाथों से आकर फिर चल जाएगा। फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। दोस्तों, तो ध्यान से सुने। अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वहीं इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। ठंडे दिमाग से हर एक बात को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, याद रखें, 9 देवियों का जो पर्व है वह 9 दिव्य शक्तियों को समर्पित है और ग्रहों की संख्या भी 9 है। तो ऐसे में यदि आप माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो न केवल आपको देवी कृपा प्राप्त होगी, बल्कि 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह आपको पीड़ा पहुंचा रहा होगा, उसकी पीड़ा भी शांत होगी। क्यों दोस्तों? यही है माता रानी की भक्ति का सबसे बड़ा पुण्य, जो जातक को हर प्रकार से सुख देता है। तो ध्यान से सुनिए कौन सी गलतियां हैं जो आप निश्चित तौर पर करने वाले हैं। सबसे पहली गलती कि आपको अपने घर के अंदर का वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध और सकारात्मक बनाकर रखना होगा। याद रखें कि आपको अपने घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि शराब हुआ, नशा किसी भी प्रकार का हुआ, लहसुन प्याज या फिर अत्यधिक तामसिक भोजन जैसे कि ज्यादा मसालेदार तीखा भोजन या फिर किसी भी अन्य प्रकार की तामसिक सामग्री आपको अपने घर से हटा देनी होगी। जी हां दोस्तों, इन 9 दिनों में आपको जितना हो सके उतना सादा भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, ताकि आप मानसिक तौर पर भी सात्विक रह सकें, ठंडे रह सके और आपके घर का वातावरण भी पूर्ण रूप से सकारात्मक बना रहे। इसी के साथ साथ आपको कौन की तैयारियां करनी है, सारी बातें हमने आपको पूरे विस्तार के साथ बताई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों की आप माता रानी का 9 अक्षरों वाला नवार्ण मंत्र, आप इसका एक माला जाप रोज रात में अवश्य करें।
यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। 9 देवियों की 9 दिनों में आपको इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। नवार्ण मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो अपने आप में स्थित है और जागृत है। इसे आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप पूरे भाव के साथ इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और आपको तुरंत इसकी परिणाम दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा आपसे बस यही निवेदन है कि जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, उसी दिन से आप नवार्ण मंत्र का उच्चारण एक माला जाप रोज करना शुरू कर दें। 9 दिनों तक तो कम से कम आप इसे करेंगे, तो कम से कम आप इस प्रयोग को करें ही। इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे और आपके जीवन में सकारात्मक खबरें, सकारात्मक वातावरण तैयार होने लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य करें, हमारा मनोबल बढ़ेगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, मां भवानी, मां लक्ष्मी, कृपा करो अवश्य लिख दें। माता रानी की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।